मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे युद्ध में भय और संत्रास के क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है। हम सभी लोग जानते हैं कि भय, आतंक और घबराहट मानव जीवन के अंग हैं। ठीक है, सब भावना है एक प्रकार की। क्लादियस ने अपनी सैन्य पुस्तक में युद्ध के वातावरण का जो वर्णन किया है, उसमें भी भय और संत्रास का कारण अवश्य होता है। और वो वारण क्या हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे। जैसे पहला नंबर यह है कि भाग्य एवं संयोग, जिसके बारे में भी हम उसमें पहले वीडियो में हम बता चुके हैं, जो क्लादियस ने युद्ध के वातावरण का वर्णन किया है। जैसे भाग्य एवं संयोग का मतलब यही है, अर्थात हम ये पढ़ रहे हैं, पहले ध्यान दीजिए, केंद्र बिंदु हमारा क्या है कि संत्रास और भय का क्या कारण होता है। ठीक है। जैसे भाग्य एवं संयोग के अंतर्गत इन्होंने यही कहा है, अगर अचानक कमांडर की मृत्यु हो गई, अकस्मात ही मौसम परिवर्तित हो गया, अचानक संवाद यंत्र आपके खराब हो गए, तो ऐसी स्थिति में सेना के अंतर्गत पराजय का भय व्याप्त हो जाता है। जैसे कमांडर की मृत्यु के बारे में हम बता चुके हैं, कमांडर की मृत्यु हो जाने से विजय के समीप पहुंची हुई सेना भी पराजय हो जाती है, पराजित हो जाती है। अकस्मात मौसम परिवर्तन हो गया, जिसका परिणाम उन्होंने झेला था, राजा पोरस ने। भाई, उनके पास रथ सेना थी, अर्थात जिस सेना के ऊपर उनको भरोसा है, उसकी अगर परिस्थितियां उसको प्रयोग करने की नहीं मिल पाई, तब भी पराजय का भय व्याप्त हो जाता है। जैसे रथ सेना महत्वपूर्ण सेना होती थी पोरस की, लेकिन पानी बरसने के कारण रथ सेना का प्रयोग ही नहीं हो पाया, जिसके कारण अंत में उनको पराजित होना पड़ा। अचानक ऐसे बोले हैं ना, संवाद यंत्र, वही सूचना यंत्र अगर खराब हो गए, हमको आपूर्ति नहीं मिल पाई, जिसके कारण भी जो है अचानक में भय और आतंक व्याप्त हो जाता है सेना में। आगे, युद्ध में सदा मौत या खतरे का वातावरण विद्यमान रहता है, जिससे उत्पन्न भय और घबराहट से कमांडर एवं सैनिकों का मनोबल प्रभावित होता है। यानी मौत के भय को सामने देखकर जो भय और आतंक व्याप्त हो जाता है, उसके कारण भी जो है भय और संत्रास उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए, युद्ध के पूर्व सोची गई युद्ध योजना एवं युद्ध के समय प्रयुक्त योजना में जो अंतर होता है, उसके प्रति परिणाम का भय भी सैनिकों में व्याप्त रहता है। इसके कारण भी भय और आतंक उत्पन्न हो जाता है सैनिकों में। भाई, पहले से सोची गई योजना हम क्या सोच के चले हैं, वहां वो परिस्थितियां ना आए, सामने दूसरा कुछ है। पता लगा हम युद्ध के मैदान में पहुंच रहे हैं, युद्ध के मैदान में पहुंचने के पहले ही हमारा दुश्मन रास्ते में ही आक्रमण कर दिया, तब क्या होगा? उस समय तो वो नीति नहीं काम आएगी जो हम पहले बना चुके हैं, अचानक परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है। अगला है, युद्ध का 3/4 भाग अनिश्चितता के बादल में ढका रहता है, जिससे निश्चित तौर पर विजय और पराजय के बारे में नहीं कहा जा सकता है। और अनिश्चितता की यही स्थिति भी सैनिकों में भय और घबराहट को बढ़ावा देता है या बढ़ा देता है। युद्ध में शारीरिक श्रम अधिक होने से थकान का वातावरण व्याप्त रहता है, भोजन और निद्रा का अभाव रहता है। भाई, युद्ध के मैदान में कोई सो गया तब क्या होगा? सोने का मतलब ही है आप दुश्मन की दया पे जिएंगे, अन्यथा सो गए हैं तो और उनके लिए प्लस पॉइंट है आपको, आपकी हत्या करने में। सैनिक थके होने के कारण भय और घबराहट का अनुभव करते हैं। फंतुजु ने भी युद्ध को सुरक्षा एवं विनाश का मार्ग और जीवन और मृत्यु का प्रदेश कहा है, बताकर इसमें भय और घबराहट का माहौल उत्पन्न कर दिया। संग्राम के परिप्रेक्ष्य में भय एवं घबराहट की उत्पत्ति, अनिश्चितता के परिवेश, आतंक की स्थिति, अस्पष्ट लक्ष्य के अभाव, अच्छे अनुशासन एवं प्रशिक्षण की कमी, उत्तम हथियारों का अभाव, कुशल नेतृत्व का अभाव, सैनिकों की व्यक्तिगत कमजोरियां आदि से भी उत्पन्न हो जाती हैं। उपरोक्त तत्वों के अभाव के कारण खतरे उत्पन्न हो जाने पर भय और घबराहट और भी बढ़ जाता है। कभी कभी युद्ध के मैदान में अपने शत्रु की सैन्य शक्ति को अपने से श्रेष्ठ देखते हैं, तो उस स्थिति में भी सैनिकों के अंदर भय और घबराहट का संचार होने लगता है। जैसे उदाहरण के रूप में, अगर यहाँ पर धैर्य काम आता है, जैसे सिकंदर की सेना ने जब देखा था कि राजा पोरस की सेना में बड़े बड़े हाथी हैं, तो कुछ देर के लिए सिकंदर के सैनिक भी आतंकित हो गए थे कि अरे, इतने बड़े बड़े जानवरों से भी हमको लड़ना पड़ेगा। ऐसे स्थिति में वो भी भयभीत और आतंकित हो गए थे। और उसी तरह वो क्या बोलते हैं, जब ओ सॉरी, याद नहीं आ रहा है, अरे, पानीपत के प्रथम संग्राम में जो तोपों का जो प्रयोग हुआ, आग उगलने वाले हथियारों का जो प्रयोग हुआ, उससे जो है लोदी की सेना में भय का संचार हो गया कि अरे, आग
इन तोपों का प्रयोग, इनके विकल्प में तो हमारे पास कोई ऐसा हथियार ही नहीं है। हाँ, ये था कि उसके पास तोपें थीं, इनके पास हाथियाँ थीं और हाथियों ने भी तोपों के डर से, तोपों का इतना आतंक था कि हाथियाँ भी जो है अपने ही सैनिकों को कुचलना प्रारंभ की। ठीक है? तो मित्रों, ये थे कुछ जो है कारण, जिसके कारण सेना भयभीत और आतंकित हो जाती है, संत्रास उत्पन्न हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कुछ न कुछ समझ में आपके ज़रूर आया होगा। बाकी पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मित्रों, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए।